जिस समाज का धर्म नष्ट हो जाए उस समाज को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हम चिंतन कर रहे हैं कि हमारी हिंदू जाति समाप्त होती चली जा रही है। उसका कारण कि हम लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया। हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या है? हम अपने राष्ट्रीय धर्म को छोड़ चुके हैं। आज हम केवल बात करते हैं धर्म की। विधर्मी लोगों को हम गालियां दे रहे हैं, वो लोग बढ़ गए। 1450 सालों में धरती पर 58 देश उन्होंने बना दिए। 2000 सालों में धरती पर लगभग 100 देश उन्होंने बना दिए क्रिश्चियन लोगों ने। और हम दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हैं। अरे क्यों खत्म हो रहे हैं? हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को भूल चुके हैं। आज एक मुसलमान पैसा कमाता है, किस लिए पैसा कमा रहा है? अपने ऐशाराम के लिए। एक मुसलमान ज्यादा से ज्यादा पैसा इसलिए कमाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जकात दे सकूं, अपने धर्म के लिए, अपने दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा मदरसों में सहयोग कर सकूं, इसलिए एक मुसलमान पैसा कमाता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम पैसा कमा रहे हैं किस लिए? हमारा धर्म बढ़े इसलिए। हम पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं, हम खेत खरीद लें, हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारी आलीशान गाड़ी आ जाए, हमारा भवन बन जाए। इससे ज्यादा चिंतन हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है। अरे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, हमारा शास्त्र कहता है 10% हमको दान देना चाहिए। कितने लोग हैं जो 10% दान दे रहे हैं? आज बताओ। ये धन तुम्हारा सुरक्षित रहने वाला नहीं है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं हुआ तो धन भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो इस बात को। बिल्कुल प्रवृत्ति हमारी खत्म हो रही है। क्रिश्चियन लोगों को देखो, अमेरिका में रहने वाला एक ईसाई आपके देश में एक परिवार को 11-11 लाख रुपए भेज करके कन्वर्ट कर रहा है। अरब देशों में रहने वाले मुसलमान, सामान्य सा काम करने वाला, अरब देश को छोड़ दो, आपके भारत में आ जाओ, मुसलमान लोगों में एक परंपरा जकात निकालने की। एक परिवार में यदि 10 सदस्य कमाते हैं तो केवल परिवार का मुखिया ही जकात नहीं निकालेगा, बल्कि 10 सदस्य जकात निकालेंगे। शाम को 200 रुपए कमा करके रिक्शा चला करके घर में घुसते हैं तो पहले 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 20 रुपए निकाल के जकात के लिए अलग से रखेगा। उसके बाद 180 रुपए का उपयोग करता है व्यक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे यहां कुछ है चिंतन? बिल्कुल नहीं। अगर इस धर्म को बचाना चाहते हो तो केवल यहां ताली बजाने से, हाथ पर हाथ धर करके धर्म बचने वाला नहीं है। ये कोठी बंगले आपके ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहने वाले नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है। कुछ दिन के बाद में चौधरी साहब का मकान, इनका खेती बाड़ी सब मेरे नाम होने वाली है। किस किस व्यक्ति को किस किस पर कब्जा करना है, पूरा होमवर्क लोगों ने कर लिया है। तुम केवल कोठी बनाते रह जाना, पैसे कमाते रह जाना, ये पैसा तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर धर्म को बचाना चाहते हो तो ईमानदारी से दान करना सीखो, ईमानदारी से। ये हिंदू इतना कृपण हो गया, कारण हमारे पूर्वज हैं दानवीर, भामाशाह, कितने सारे दानवीर हमारे हुए, लेकिन आज धर्म के नाम पर देने में हमारी दम निकलती है। बिल्कुल देना नहीं चाहते, योगदान नहीं देना चाहते। ये आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा होगा, मैं समझता हूं यहाँ बड़े बड़े संभ्रांत लोग बैठे हैं, सभी खेती बाड़ी वाले लोग हैं, सभी संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। लेकिन धर्म की बात आ जाएगी तो 10 रुपए से ज्यादा निकालने वाले नहीं है यहाँ। अरे 10 का जमाना कब का चला गया भाई, सोचो। ये तुम्हारे 100 रुपए तो तुम्हारे रोज बालक खर्च कर देते होंगे, लेकिन जब तुम दान दोगे तो 10 रुपए से ज्यादा तुम्हारी जेब से नोट नहीं निकलेगा। मैंने जाकर के देखा, अभी पंजाब के अंदर जब मैं गया तो शीशगंज गुरुद्वारा, जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जल्लादों ने दीवार में जिंदा दफना दिया था, जिंदा चुनवा दिया था, उस गुरुद्वारे के अंदर में गया और मैंने जो अपनी दृश्य आंखों से देखा, आपने देखा कि ये जो अपने सरदार भाई कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको कोई भी सरदार भीख मांगता नजर नहीं आएगा, आपको कोई भी गुरुद्वारा दीनहीन स्थिति में नजर नहीं आएगा। आपके मंदिरों में आपको रहने के लिए, खाने के लिए स्थान और व्यवस्था मिले या ना मिले, लेकिन कोई भी व्यक्ति चला जाए, गुरुद्वारों में 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं उनके। उसका कारण उनमें समर्पण है। और मैंने जब समर्पण देखा, एक व्यक्ति गुरुद्वारे में आया, जैसे ही अंदर वो प्रवेश कर रहा, उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और पैसे निकाल करके बहुत सारे पैसे उसके बटुए के अंदर थे। उस व्यक्ति ने जैसे अपने पर्स को खोला, वो पैसों में से पैसा खोज रहा है और क्या निकाल रहा अपनी जेब से? मेरी जेब में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? वो धर्म के लिए, गुरुद्वारे के लिए अपनी जेब का बड़ा से बड़ा नोट देना चाहता है। उस व्यक्ति ने जितने भी पैसे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी जेब से सबसे बड़ा नोट निकाला। और हम लोग अपनी जेब का जो सबसे छोटा नोट है उसको निकालते हैं। ये अंतर है हम लोगों में, इसलिए वो दुनिया में उनके झंडे बुलंद हो रहे हैं। आप लोग इस संपत्ति को कमा कमा के धर लेना, ये संपत्ति काम आने वाली नहीं है। मेरी बात आपको कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन हकीकत है। अगर मैं भी सत्य नहीं बोलूंगा तो सत्य बोलेगा कौन? इसलिए एक संकल्प लीजिए, आप बचना चाहते हो तो इस आर्य समाज को खड़ा कीजिए। आपने देख लिया केरला स्टोरी क्या स्थिति हो रही है।
मैं पूरे देश और दुनिया में घूमता हूं और मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार की भयंकर योजनाएं चल रही है हिंदुत्व को समाप्त करने की। फिर भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लोग, आश्चर्य की बात यह है, फूट पड़ी हुई हम लोगों में, कोई समर्पण नहीं रहा। अरे चिंतन करो, कभी जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था वहां तक हिंदू यानी आर्य लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। आज धरती पर आपका एक देश भी नहीं बचा, एक देश भी नहीं है। बताओ मुझे कौन सा देश है आपका? एक देश भी नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के हिस्से होते थे। अखंड राष्ट्र की जब कल्पना करोगे तो ये 17 राष्ट्र आपके देश में रहा करते थे। सब टूट टूट करके जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश को 28 भागों में टुकड़े टुकड़े में बांटने की भयंकर योजना चल रही है। एक प्रमाण अब पंजाब को देख लीजिए, क्या स्थिति हो रही है पंजाब के अंदर। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सरेआम लगाए जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के अंदर जो व्यक्ति तिरंगा लेकर के चला जाता है उसको आज ये कहा के वापस किया जा रहा है कि ये भारत नहीं है, ये पंजाब है। या तिरंगा लेकर के आप स्वर्ण मंदिर में नहीं जा सकते। एक तरफ इस देश के अंदर सिर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। एक तरफ इस देश में गजबाए हिंद की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ चीन की वेबसाइट को आप देखेंगे तो आपके देश को 28 टुकड़ों में विभाजित करने की कुत्सित योजनाएं बन रही हैं। और आपकी क्या योजना है? हम सभी आराम से बैठे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाते चले जा रहे हैं, रामा रामे हरे हरे, और हलवा चाटो पड़े पड़े। हमको कोई चिंता ही नहीं। राष्ट्र समाज किस दिशा में जा रहा है हम कोई भी चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही बेरुखी आपके दिमाग में रही, यही सब कुछ चलता रहा तो थोड़े दिनों में हम सब कुछ खो देंगे अपना। ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। अपने राष्ट्रीय धर्म को हम लोग पहचानें, अपने कर्तव्य का पालन करें, यथासंभव धार्मिक कार्यों में सहयोग देने का अपना मन बना।